दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का एक फैसला लिया था, जो कल रात यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस वक्त हम दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलर मार्केट में मौजूद है। ये कनॉट प्लेस मार्केट है, कनॉट प्लेस का इनर सर्कल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से शांति है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। चुनिंदा गाड़ियाँ ही सड़कों पर है या फिर ऑटो रिक्शा है या फिर टैक्सीज है, क्योंकि सिर्फ ज़रूरी सेवाओं वाले लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी गई है, जिनमें अगर आपको राशन खरीदना है तो आप बाहर जा सकते हैं। राशन की जो दुकानें हैं केवल वही खुली रहेंगी और राशन के अलावा जो फार्मेसीज होती है जहाँ पर दवाइयाँ मिलती है वे दुकानें खुली रहने की अनुमति उन्हें दी गई है। रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ से सिर्फ टेक अवे ऑर्डर लिया जा सकता है। तो इसके चलते भी कई सारे रेस्टोरेंट के जो मालिक है उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स को बंद रखने का ही फैसला लिया है। इस वक्त हम पालिका बाजार के बाहर है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी पूरी तरह से सन्नाटा है। जगह जगह पर नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बैनर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस की भी तैनाती की गई है और साथ में CISF के भी जितने जवान हैं उन्हें लगाया गया है, ताकि जितना भी ये वीकेंड कर्फ्यू है इसका सख्ती से पालन किया जा सके। मेट्रो और बसेस चलती रहेंगी, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की अनुमति है, या तो जो एसेंशियल सर्विसेज में है या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर के पास जाना है, वैक्सीन लगवानी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम देना है, केवल उन्हें बाहर जाने की अनुमति है। लेकिन इस पूरे के पूरे बढ़ते केसेस के बाद जिस तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसको देखते हुए एक चीज़ जो सबसे पहले बाहर अगर ग्राउंड की बात की जाए जो नज़र आ रही है वो यही है कि कई सारे लोगों के रोजगार को सीधा ये इम्पैक्ट कर रही है। इसका असर सीधे लोगों के रोजगार पे पड़ रहा है और ख़ासतौर पे अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की तो उनके ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यक्ति मौजूद है जिनसे बात करेंगे समझने के लिए कि क्या असर उनके ऊपर आया। सर, आप बताइएगा सबसे पहले किस तरह का असर हर बार जो लॉकडाउन लगता है, कर्फ्यू लगता है, आपके रोजगार के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है? रोजगार कुछ रहता ही नहीं है, लाइफ सर्वाइव करना भारी पड़ जाता है। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जब हमें मजबूरी पड़ती है, सख्ती गवर्नमेंट करती है, तब हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इससे बढ़िया हम अपने आप को स्ट्रिक्टली लें। हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हम लापरवाहियाँ करते हैं, जैसे हर आदमी को नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए कि वायरस हमारे पास ही ना आए, और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड इम्यूनिटी पावर को बढ़ा नहीं सकता। हमारे जो देसी खाना है वो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करता है। हमारी जब बॉडी अंदर से इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होगी, हमें किसी दवाई की भी शायद जरूरत ना पड़े। सर, आप ये बताइएगा कि रोजगार के ऊपर आप लोगों के जैसे रोजगार है उस पर कितना असर आपने देखा है, कितना अंतर आया है ये कर्फ्यू लगने के बाद? कर्फ्यू लगने के बाद सर घर से कोई नहीं निकल रहा है। सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पर, एक सवारी आना भारी पड़ रहा है। अब कमाएंगे नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर बिल्कुल परेशान है। बच्चों की पढ़ाई है, इतना कुछ है, किताबें हैं, ट्यूशन्स है, उनके ट्यूशन्स के 40-40 हज़ार रुपये खर्चा है साल का, वो कहाँ से निकालेगा आदमी? अब 2 बच्चे हैं, 2 का 80,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर उनका कॉलेज में एडमिशन है इस ईयर में, अब वो उसके लिए 2.5 लाख रुपये डोनेशन फीस आ रही है कॉलेज की, वो कहाँ से लाएंगे? खर्चा चलाना मुश्किल हुआ पड़ा। तो बढ़ती लापरवाही के बाद में आपको लगता है जैसे जिस तरह से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी आती है उसके बाद से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं सबसे पहले आप लोगों के ऊपर असर सीधा पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जब हम लोग बाहर कोई है ही नहीं तो हम किसको बैठाएंगे, किसको लेके जाएंगे? अब 100 में से एक सवारी मिलती है, दिन का खर्चा है 1000 रुपये, कमाई हो रही है 100 रुपये, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा, बैलेंस आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो दिन का खर्चा कई लोगों का ऐसा भी है, जैसे कि हमें सर ने बताया कि दिन का खर्चा अगर 1000 रुपये है और कमाई सिर्फ 100 रुपये है, तो ऐसे में आदमी बाहर क्या कमाए और क्या खाए, इसको लेकर एक बड़ा संकट लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सरकार का यही कहना है कि ये रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि नंबर जितने हैं कोरोना के केसेस की अगर बात की जाए, जो वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सके। लेकिन सवाल यही है कि अगर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे तो कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो प्रतिबंधों को और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके चलते सरकार का यही कहना है, विशेषज्ञों का यही कहना है कि जितना हो सके बाहर निकलने से फिलहाल बचे, प्रतिबंधों का पालन करें और अगर आप बाहर जाए भी वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी बाहर जाए तो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उनका सख्ती से पालन करें, ताकि ये कोरोना की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसे तोड़ा जा सके, ताकि प्रतिबंध लगाने की जरूरत ही ना पड़े। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।